नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप एक नई वीडियो आप लोगों के सम्मुख लाते हुए कि बहुत सारे कंफ्यूजन है कि राहु कौन सा प्लेनेट का साथ अगर यूपी में रहेगा तो क्या फल देगा। ये राहु सूरज का साथ यूपी में रहेगा, चंद्रमा के साथ यूपी में रहेगा, गुरु बृहस्पति का साथ, शुक्र के साथ या किसी भी प्लेनेट के साथ अगर यूपी में रहता है तो कैसा जो परिणाम होता है वो कैसे रहता है। इसके लिए समझना होगा कि राहु का जो जो भी भाव में राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति कौन है। वो राशि का अधिपति गुरु राहु का पंचनाम ट्री में अगर हम देखें तो क्या न्यूट्रल है, सम है, या मित्र है, अतिमित्र है, क्या है वो देखना पड़ेगा। इसमें तो पंचनाम मैत्री का जो आवश्यकता है उससे तो हमें लाना ही पड़ेगा, पंचनाम मैत्री को हमें देखना ही है। देखिए, नैसर्गिक मित्रता है और नैसर्गिक शत्रुता है, और तात्कालिक मित्रता तात्कालिक शत्रुता ये सब तो है ही है। ये दोनों को मिला के जो पंचधाम मैत्री होता है उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे देखना चाहिए हमेशा जब भी कुंडली एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद होता है कि राहु जिस भाव में बैठा होता है, जिस राशि में बैठा होता है, उसका डिस्पोजिटर कैसा है। वो डिस्पोजिटर राहु का मित्र है, राहु का शत्रु है पंचधाम मैत्री में, ये भी हमें देखना। आइए आप जानते हैं कि राहु अगर किसी भी प्लेनेट के साथ यूपी में बैठता है। देखिए, राहु हमेशा कोई भी प्लेनेट के साथ यूपी में बैठता है तो मुख्यतः दो प्लेनेट है, रवि और चंद्रमा, क्योंकि ये ल्यूमिनरीज है। ये ल्यूमिनरीज का साथ अगर राहु का युति होगा तो ये बहुत खराब फल भी करता है, अच्छा फल भी करता है। ये डिपेंड करेगा कि राहु जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि अधिपति का साथ राहु का कैसा, जो तालमेल कैसा है, उसका रिलेशन कैसा है। अगर रिलेशन अच्छा है तो अच्छा भी करेगा, अगर रिलेशन खराब है तो खराब करेगा। हमेशा ये देखा जाता है कि राहु सपोज चंद्रमा का साथ मेष राशि में बैठा हुआ है, कहीं मंगल अगर उस कुंडली में अगर राहु का साथ तालमेल नहीं बैठा है, मंगल का साथ राहु का शत्रुता भाव है अगर उस कुंडली में, तब देखिएगा कि राहु और चंद्रमा की युति जो है बहुत बुरा प्रभाव देता है। जब भी राहु की महादशा या चंद्रमा की महादशा आएगा, साथ में साथ राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, या चंद्रमा की अंतर्दशा में राहु चंद्रमा की दशा में राहु की अंतर्दशा आएगा तो वो फल जो है वो खराब ही जाएगा। यहाँ तक कि हमने देखा है कि अगर वो लगन में बैठता है तो ये देखिएगा कि राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा या चंद्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा मृत्यु तक का भय जातक को जातिका में आ सकता है। मृत्यु होते हुए भी हम लोगों ने वो देखा। इसलिए हमेशा ये देखिएगा कि राहु कौन सा प्लेनेट का साथ है। अगर राहु अगर ल्यूमिनरी का साथ है, जैसे कि चंद्रमा हुआ और सूरज देवता हुआ, अगर उस कुंडली में अगर जिस भाव में ये दोनों राहु सूरज का या राहु चंद्रमा का युति है, उस कुंडली में अगर जिस राशि में ये युति बना हुआ है उसका अधिपति अगर कहीं बिगड़ गया तो ये जातक के लिए बहुत ही मुश्किल भरा जो समय होगा जब भी राहु का दौर या चंद्रमा का दौर है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एनालिसिस किया जाता है कि राहु और किसी भी प्लेनेट का युति में, सबसे ज्यादा राहु जो दर्द देता है, दुख देता है, वो लुमिनरी को ही देता है। घर में कोई बहुत सारा प्लेनेट है, कोई कोई बोलेगा कि गुरु संदाली दोष भी होता है। गुरु संदाल दोष में हमें हमेशा देखना पड़ता है कि कौन सा प्लेनेट ज्यादा बली है, कौन सा डिग्री भी देखना पड़ेगा, फिर पंचना मैत्री भी देखना पड़ेगा। ये सब देख के हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि राहु किसका साथ कैसा युति में कैसा रिजल्ट देता है। लेकिन सबसे बुरा जो रिजल्ट देता है वो हमेशा देखिएगा लुमिनरी को ही देगा, चंद्रमा को देगा या सूरज को देगा, राहु की। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि देखना पड़ेगा कि जिस भाव में जिस राशि में ये दो युति हो रहा है, राहु सूरज देवता या राहु चंद्रमा का, उसका अधिपति कुंडली में कैसा है। अगर वो शुभ है, कुंडली के लिए फायदेमंद है, राहु के साथ मित्रता अच्छा बन रहा है पंचदा मैत्री में, तो वो इतना खराब परिणाम नहीं देता है। अगर वो कहीं बिगड़ गया तो ये हमेशा खराब परिणाम ही जातक को जातिका को देता है। तो इस तरह से राहु का जो एनालिसिस है बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन हमेशा राहु और जो ये प्लेनेट होता है, अनप्रिडिक्टेबल प्लेनेट है राहु, ठीक है।
इसका एनालिसिस में थोड़ा सिर्फ एक ही भाग में से कभी भी एनालिसिस मत कीजिएगा। इसका एनालिसिस करने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया है, जिसे सबको ही हमें देखना पड़ेगा कि उस भाव में किस प्लेनेट की दृष्टि है। ठीक है, उस भाव में राहु का ऊपर किसका दृष्टि है, या राहु वापस से किसी को दृष्टि कर रहा है। ये सब भी हमेशा ये मायने रखता है एक कुंडली विश्लेषण में। जब भी राहु के साथ कुछ भी कोई भी प्लेनेट का युति होगा, या राहु अगर सूर्य चंद्रमा का साथ युति करेगा, तो हमेशा ये सब देखना चाहिए। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि राहु, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है राहु का एनालिसिस, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा राहु सबसे ज्यादा जो है बुरा प्रभाव देता है लुमिनरी का साथ अगर युति में होता है। और कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जिस राशि में बैठा हुआ है इसका युति, उसका अधिपति को हमेशा कंसीडर करना चाहिए कि ये शुभ है या अशुभ है, राहु का साथ कैसा रिलेशन है, या कुंडली के लिए कैसा है। आशा है ये वीडियो आपको ज्योतिष शास्त्र की कुछ जो हिडन फैक्ट्स है उसके जानने में सहायता होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत कीजिएगा। धन्यवाद।